नमस्कार, स्वागत है सभी साथियों का आज की इस नई वीडियो में। आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में साथियों हम लोग संधि पर डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भानुदय में कौन सी संधि है? साथियों पहले हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा भानु प्लस उदय। तो साथियों यहाँ पर ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर ये हमारे पास बना देते हैं बड़ा ऊ, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों इसकी पहचान होती है दीर्घ संधि की, हमारे जितने भी ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, ये साथियों चार हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। अगर इनके साथ हमारे पास छोटा आ, छोटी ई या छोटा ऊ या ऋ ये साथियों वर्ण आए तो ये हमारे पास क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ये हमारा ये दो मात्राएं लग जाती हैं ऋषि पर, ये शब्द बन जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर साथियों बड़ा आ प्लस छोटा आ ये साथियों मिलकर बनाते हैं बड़ा आ, यानी कि इसमें हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? इसका साथियों विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास पुस्तक प्लस आलय। यहाँ से साथियों छोटा आ प्लस बड़ा आ ये साथियों मिलकर बनाते हैं बड़ा आ, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगी साथियों हमारी दीर्घ संधि, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है? साथियों इसका विच्छेद करने पर ये हमारे पास बनेगा सूर्य प्लस उदय। इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा गुण संधि, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से साथियों छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलकर ये हमारा बना देते हैं ओ। एक बात और ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर छोटा आ, ए तथा ओ ये साथियों तीनों वर्ण होते हैं, ये हमारे साथियों गुण वर्ण कहलाते हैं, गुण वर्ण। इसको याद रखना साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, सुरेश शब्द में कौन सी संधि है? इसका साथियों विच्छेद करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा सुर प्लस ईश। यहाँ से साथियों हमारा हो जाएगा छोटा आ प्लस ई, ये साथियों आ प्लस ई मिलकर हमारे पास बनाते हैं ए, यानी कि इसमें हमारे पास हो जाएगा गुण संधि। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। साथियों पहले हम इसका विच्छेद करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा महा प्लस उत्सव। यहाँ से साथियों बड़ा आ जाएगा प्लस छोटा ऊ, तो ये साथियों हमारे पास बना देते हैं ओ, ये तो हमने अभी पढ़ा है। और ओ हमारा कौन सा शब्द है? ये साथियों गुण वर्ण होता है, तो यहाँ पर हो जाएगी गुण संधि, यानी कि ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, देवर्षि शब्द में कौन सी संधि है? इसका साथ ही विच्छेद करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा देव प्लस ऋषि। तो यहाँ से साथ ही हमारा आ जाएगा प्लस यहाँ से ऋ। तो ये साथ ही हमारे पास ये बना देते हैं। तो साथ ही इसमें हमारा हो जाएगा गुण संधि, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अत्यधिक में कौन सी संधि है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यण संधि। इसका साथ ही संधि विच्छेद करने पर बनेगा हमारे पास अति प्लस अधिक। तो हमारे पास हो जाएगा अत्यधिक। अगला है, यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में साथ ही उसका सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। इसका विच्छेद हमारे पास होगा यदि प्लस अपि। इसके अलावा साथ ही यण संधि की पहचान और उसके क्या रूल होते हैं उसकी पहचान करने के लिए देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ई, बड़ी ई का हो जाता है ये हमारे पास या और छोटा ऊ, और अगर बड़ा ऊ और वा तथा ये दोनों ऊ ये ऊ का हो जा बड़ा ऊ का हो जाता है वा, और जो ऋ होता है इसका हो जाता है रे। ये देखिए, छोटी ई और बड़ी ई के साथ अगर असमान स्वर आते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है या, और छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ असमान स्वर आए तो बन जाता है वा, और ऋ के साथ असमान स्वर आए तो ये बन जाता है हमारे पास रे छोटा। अगला प्रश्न है, मम औषधि में कौन सी संधि है? इसका साथ ही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृद्धि संधि। इसका साथ ही संधि विच्छेद करने पर हमारे पास बनेगा मम प्लस औषधि। यहाँ से साथ ही छोटा आ प्लस ओ, ए मिलकर बनाते हैं हमारे पास औ। इसके अलावा साथियों एक फैक्ट है कि आई और औ ये साथियों दोनों हमारे पास होते हैं वृद्धि वर्ण। तो साथियों उसको याद रखना, ये दोनों हमारे पास वृद्धि वर्ण होती हैं। अगला है, पुष्पांजलि का सही संधि विच्छेद होगा। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्प प्लस अंजलि। अगला है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अति प्लस आचार। इसमें साथियों हमारी यण संधि होगी, क्योंकि यहाँ से ई प्लस आई मिलकर हमारे पास बना देते हैं या। अगला है, वागीश में कौन सी संधि है? इसका साथियों विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास वाग प्लस ईश। अब देखो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास क्या है, ये व्यंजन व्यंजन आ गया है, तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी व्यंजन संधि। अगला है, निश्चल में कौन सी संधि है? इसका साथियों विच्छेद करने पर हमारे पास बनेगा निह प्लस चल। तो ये हमारी हो जाएगी विसर्ग संधि, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, गायक में कौन सी संधि है? इसका साथियों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयादि संधि। इसका संधि विच्छेद होगा हमारे पास गय प्लस अक।
इसके अलावा साथियों इसकी पहचान होती है, ये उसका फॉर्मूला है। यदि हमारे पास ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया तथा औ हो गया, अगर इसके साथ हमारे ये जो आ वर्ड होते हैं, सॉरी, जो हमारे आ स्वर स्वर होते हैं, ये मिलकर क्रमशः अय, आय, अब और अब बनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शयन में कौन सी संधि है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयादि संधि। इसका साथ ही विच्छेद करने पर बनेगा हमारे पास सय प्लस अन। इसके पीछे साथियों ये था गायक, इसका संधि विच्छेद वो गलत हो गया है। इसका संधि विच्छेद बनेगा हमारे पास गए, आई मतलब आई की मात्रा लगेगी और प्लस अक, ये बनेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।